हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आरके डायमंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज का जो क्लास लेकर आया हूँ बेसिक मैथ का ही क्लास है, वो पार्ट 6 का क्लास है। और पार्ट 6 में जो है मैं संख्या पद्धति से रिलेटेड बताएंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर 5 तक जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट या आरके डायमंड क्लासेस में सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने पार्ट 5 में जो है संख्या पद्धति से ही रिलेटेड कुछ बातें बताए थे, कुछ नियम और कुछ डिफिनीसन भी बताए थे, है ना। और साथ ही हम ये भी बताए थे इकाई अंक कैसे लिखा जाता है गुणनफल से रिलेटेड। लेकिन आज जो मैं इस टॉपिक में चर्चा करने वाला हूँ, घातीय रूप की संख्याओं में इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी इकाई अंक का ज्ञात करना, इसमें हम चर्चा करेंगे। सभी प्रश्नों को इकाई अंक कैसे क्या है यानी कैसे ज्ञात करेंगे, जितना भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 7 के पावर 7 के पावर 71 गुने 6 के पावर 63 गुने 3 के पावर 65। तो हम इसको एक बार में जो है कम समय में 30 सेकेंड में कैसे हल कर सकते हैं, है ना। इससे अगर हम डिटेल बनाने लगेंगे तो हमारे पास जो है बहुत सारा समय लग जाएगा, फिर भी हल नहीं हो सकता, है ना। बहुत टाइम लग जाएगा हल होने में। लेकिन अगर इसे मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊं, शॉर्ट ट्रिक से, तो आप 30 सेकेंड में ही इसका कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कृपया करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे हौसला को बुलंद करें, ताकि मैं और भी अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करूं और आप लोग तक वीडियो पहुंचाऊं, ठीक है। तो चलिए मैं जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन शर्तें नियम बताते हैं। उस ट्रिक से आप 30 सेकंड में इसे हल करके देखेंगे, देखिएगा कैसे हल करते हैं। और मैं हकीकत बोल रहा हूँ, आप 30 सेकंड के अंदर ही इसे हल कर सकते हैं। एक बात और, ये कुछ मैं इसमें जो है इसी वीडियो में मैं कुछ रेलवे के एग्ज़ाम 2016 और 18 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उनको भी इस वीडियो में जो है सॉल्व करूंगा। अंत तक ज़रूर बने रहिए इस वीडियो में। और बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग लगने वाला है आप लोगों को, क्योंकि मैथ इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ऐसे भी आज इंटरेस्ट बनाऊँगा मैं। चलिए देखते रहिए, आज नियम जानिए। तो आप जान लीजिए, आप दुनिया का कोई भी संख्या जो बनाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम पहले समझ लीजिए इकाई अंक लिखने के लिए। दुनिया का कोई भी संख्या बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो आप याद रखिए 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके ही बनाते हैं, है कि नहीं। लेकिन इस 0 से 9 तक के नियम क्या है इकाई अंक, यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई कोई भी संख्या हो, देखिए हम 120 125 225 कुछ भी हो, अगर इकाई अंक के स्थान पर 0 1 5 6 होगा, 0 1 5 6 होगा, याद रखिए 0 हो या 1 हो या 5 या 6, है ना। तो इन सभी में चाहे कितना ही संख्या लिखा हो, पावर चाहे कुछ भी हो, तो याद रखिएगा उसका आंसर जो होगा इकाई अंक वो उतना ही होगा। अगर लास्ट में 0 है और पावर 10 20 100 50 कुछ भी हो, तो उसका आंसर 0 ही होगा। अगर पावर मान के चलिए इसका संख्या लास्ट में 1 हो और पावर कुछ भी हो 10 20 50 100, तो उसका 1 ही होगा आंसर इकाई अंक। अगर 5 हो तो 5 ही होगा। अगर लास्ट में 6 हो, पावर कुछ भी हो, तो 6 ही होगा। क्लियर हो गया, समझ गए हो। यहाँ पर भी हम एग्जांपल देख समझाएं। 0 का पावर 2 0 होगा, कुछ भी होगा 0 ही होगा। 1 का पावर कुछ भी होगा, 1 ही होगा। डिटेल में बता दिए। 5 के पावर 2 हो या फिर 5 के पावर 10 हो, 5 ही होगा इकाई स्थान पर, है ना। इकाई स्थान के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। 6 के पावर 2 हो या 6 के पावर 3 हो या 6 के पावर 20, इकाई स्थान पर कितना है, 6 है, 6 है। इकाई स्थान पर कितना होगा, 6 ही होगा। क्लियर है, चाहे कितना हो भी। तो ये तो नियम हुआ आपको 0 1 5 6, 0 1 5 6 के नियम हुआ, है ना। लेकिन अगर यदि और कौन संख्याएं बच गए 0 से 9 के बीच के, तो आपको बच गए होंगे 2 3, है ना। कौन कौन बच गए शेष, 2 3 4 7 8 और 9, 2 3 7 8 और 9, है ना। के घात के क्या करेंगे, कौन सा नियम से हम इन सभी को भी बनाएंगे। तो ये तो याद रखिएगा, याद जब तक नहीं रखिएगा तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। शॉर्ट में चाह रहे हैं तो 0 1 5 6 का नियम क्लियर हो गया। अब हम इतना डिटेल नहीं लिखना चाहते थे, इसीलिए मैंने इसे काटा है, क्योंकि डिटेल आपको नियम समझ में नहीं आएगा। मैंने इसका एक निचोड़ निकाला है, शॉर्ट ट्रिक निकाला है, ताकि जो संख्याएं बचे हैं उसका नियम जानिए। तो इन सभी के नियम एक ही बस जान लीजिएगा, जो बता दिए। क्लियर हो गया, 0 1 5 6 के नियम क्लियर। अब चलिए जो बचे हैं 2 3 यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से हम बताएं। फिर देखिए शॉर्ट में बताएं, कुछ नहीं टेंशन लेना है। अगर किसी भी संख्या का इकाई स्थान पर 2 4 8 हो और पावर अगर 4 हो 2 4 8 का नियम याद रखिए। इकाई स्थान पर 2 4 8 हो और उसका पावर 4 4 4 होना चाहिए, और पावर 4 4 4 हो तो उसका आंसर जो होगा वो 6 होगा। 2 4 8 का क्लियर हो गया, 2 4 8 का नियम क्लियर हो गया। इस आप पेन कॉपी लेके ही बैठिएगा, नियम जब तक लिखिएगा नहीं याद नहीं होगा, ठीक है। 2 4 8 का नियम है कि
अंक यदि संख्या के अंत में रहेंगे और पावर 4 4 रहेगा तो उसका आंसर 6 होगा इकाई स्थान पर, इकाई अंक। क्लियर हो गया? हाँ, तो आप कहिएगा सर हमेशा तो 2 की पावर 6 और 4 के पावर 4 2 की पावर 4 4 के पावर 4 और 8 के पावर 4 नहीं मिलेगा, तो क्या कीजिएगा? तो आप इस रूप में बदलना पड़ेगा आपको, इस रूप में आपको बदलना पड़ेगा। जैसे हम मान के चलो यहाँ पर दे दिया कि 2 के पावर यहाँ पर दे दिया 12, तो इसको कैसे बदलिएगा? तो आप इसको कर सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 3, है ना। तो आप इसको कर लीजिए 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3, है ना। तो 2 के पावर 3 तो हल हो जाएगा। अब 2 के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा आपको? तो आप 6 हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा इकाई। ठीक है, तो समझ गए? इस रूप में आपको हम एग्जाम्पल से और अच्छा से समझाएंगे, अभी सिर्फ नियम जान लीजिए। ठीक है, तो आप जान लेंगे 2 के पावर 4 4 के पावर 4 और 8 के पावर 4 रहेगा इकाई स्थान पर, और पावर संख्या को हम इस रूप में बदलने पर आंसर कितना होगा? 6 होगा। क्लियर हो गया? अब कौन कौन बच गया? 3 7 और 1 9 बचा है। तो चलिए 3 7 के जान लीजिए। 3 के पावर 4 और 7 के पावर 4 अगर रहेगा, 3 के पावर 7 के रूप में, 4 के पावर 7 के रूप में होगा, तो इसका इकाई अंक 1 होगा। याद हो गया? फिर से समझिए, 0 1 5 6 का नियम बता दिए। 0 1 5 6 अगर इकाई स्थान पर रहेगा तो उसका पावर कुछ भी होगा तो क्या होता है उसका बता दिए, वही जो है दिया। ठीक है, लेकिन 2 4 8 का नियम क्या है? इसका पावर 4 में अगर रहेगा तो इकाई स्थान पर 6 आंसर होगा। और अगर 3 7 है इकाई स्थान पर और उसका पावर 3 है और 4 है तो उसका आंसर 1 होगा। क्लियर हो गया? अब 9 को समझिएगा। संख्या 9 के पावर या घात यदि विषम हो, ध्यान समझिए, 9 के पावर को घात बोलते हैं ना, 9 के घात जो है यदि विषम हो, विषम मतलब समझ रहे हैं 1 3 5 7 9, है ना, पावर में हो, ठीक है, तो उसका आंसर जो इकाई स्थान पर होगा वो 9 होगा। विषम होगा तो, विषम मतलब समझ गए ना, विषम पावर होगा, 9 का पावर विषम होगा तो उसका आंसर इकाई स्थान क्या होगा? 9 होगा। और यदि 9 का सम पावर होगा, जैसे 2 4 6 8 10 सम पावर होगा, तो इसका आंसर जो इकाई स्थान का होगा वो 1 होगा। क्लियर हो गया? अब सारा नियम समझ गए, 0 से 9 तक के नियम। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, तभी आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। उसके बाद हम जो क्वेश्चन है वहाँ से चलेंगे। यहाँ देखे होंगे ये दिया है 2 के पावर 4 गुने 1 के पावर 5 गुने 5 के पावर 6 गुने 3 के पावर। इसको कैसे हल कर सकते हैं? इसको हम हल कर रखा है ताकि जल्दी जो है आगे बढ़ते जाएं और वीडियो शॉर्ट बने, है ना। आप लोग की भी टाइम का कीमत है और मेरा भी और सभी का है कि नहीं। तो चलिए हम शॉर्ट में चलते हैं। 2 के पावर 4 है तो आपको तो नियम लिखे भी किए हैं कि 2 के पावर 4 का, पिछले देखिएगा नियम कि 2 के पावर 4 के नियम क्या लिखे हैं? 6 होता है इकाई। 1 के पावर का तो 1 का पावर तो 1 ही बताइए किए हैं जी, है ना, 1 ही होता है। 1 का चाहे कितना भी पावर है। 5 के पावर 6, 5 का पावर 6 का भी, 5 के पावर भी कुछ ही रहे तो हम बताएं 5 के, देखिए 0 1 5 6 वाला में कि 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो उसका आंसर क्या होता है? 5 होता है। 3 के पावर 8, 3 का नियम नहीं बताए थे, तो 3 का नियम है, देखिए यहाँ बताए थे कि 3 के पावर काम बदलना होगा, 4 में बदलना। 4 में कैसे बदलाएगा? पावर 8 है तो 4 गुने 2 कर लीजिए। पहले यहाँ 4 लिख लीजिए, उसके बाद देखिए कितना गुना करेंगे, इतना आएगा, तो 4 गुने 2 करेंगे, है ना, तो 4 दूनी 8, तो इसका पावर इतना है। तो आप क्या कीजिए, ये देखिए 6 एकम 6 हो गया, 5 गुने 3 के पावर, इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये इसका पावर भी है इसका भी, तो 3 के पावर 4 गुने 3 पर 2। अब क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 6 5 30 हो गया। अब इसको देखिए, 3 के पावर 4 का नियम बताया है कि 1 होता है, पर देख लीजिएगा बताया है। और 3 के पावर 2 को तो आप नहीं बताया है, तो आप गुना कीजिए, 3 तिहाई 9। अब इकाई स्थान इहो इकाई स्थान इहो इकाई, 2 इकाई गुना कीजिए, 0 गुने 1 1 होगा, 1 गुने 9 तो सॉरी 0 गुने 1 तो 1 0 होगा, 0 गुने 9 तो 0, आंसर आपका 0 होगा। समझ गए? अब इसी तरह का चलिए लॉन्ग वाला 7 के पावर 8 का कैसे बदला गया, तो इसी तरह से 8 में 4 में पहले बदलिए, 4 गुने कितना कीजिएगा, 4 के पावर क्या कीजिएगा, बताइए, 4 के पावर क्या कीजिएगा, 4 के पावर मतलब 4 गुने 2 कीजिएगा, है ना। अब देखिए इसको 2 भाग में कर दिए, 7 गुने 4 गुने 7 के पावर 2 गुने, इसको क्या है 8 के पावर 4 के हम नियम बताए, 2 4 8 का नियम बताए थे कि 8 के कितना पावर रहेगा 6 होगा, 4 का कितना पावर रहेगा 6 होगा। 10 के पावर 20 है तो इसको क्या होगा, लास्ट में इकाई अंक कितना है 0 है, तो 0 का कुछ भी पावर क्या होगा 0 होगा। क्लियर होगा? तो आप यहाँ पर 0 होइए कि सब का बना देगा, आपको 0 बना दिया तो आपका आंसर 0 हो गया। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ देखिए चौथा 0 का पावर 10 है, आप जान गए कि इसका पावर इतना 12 का पावर 6 कितना हो दिया, उसका मतलब 0 का पावर जैसे ही 0 आ गया तो सभी का बना देगा, सबको 0 बना देगा, तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। 2 का पावर 8 है, इसको क्या कीजिएगा, 2 का पावर 8 का नियम क्या बताएं, 2 का पावर 4 गुने 2 इसको कीजिएगा,
1 के पावर 7 1 ही होगा। 4 के पावर 16 है तो इसको क्या कीजिएगा 4 के पावर 4 गुने 4 कीजिएगा, गुने इसका कितना होगा 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही होता है। 6 के पावर 18 है तो इसको कैसे कीजिएगा 4 गुने 4 6 का 16 प्लस 2 ही बच जाएगा, और गुने 3 के पावर इसको कैसे कीजिएगा तो 3 के पावर 4 में बदलिए, 4 गुने इसका नज़दीक कौन है 4 3 12 प्लस 3 कीजिएगा, है ना। 6 का 16 तो नहीं जा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपको मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इसको दोनों में बांटिएगा तो इसका आंसर 2 के पावर 4 का आंसर कितना होगा। 2 के पावर 4 का कितना लिखा है 6 लिखा था इसका, फिर 2 के पावर 2 दूनी कितना होता है 4 होता है, एक तो ये है। 4 के पावर 4 का कितना नियम बताए 6 बताए थे, फिर 4 के पावर 6 2 बार होगा 6 होगा, गुने ये 5 होगा, गुने ये 6 के पावर 4 का हो, या फिर 6 के पावर कुछ भी रहेगा, 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो हम 6 बताए थे, इतना करने की ज़रूरत नहीं था करना। और गुने 3 के पावर 4 का कितना होगा, 3 के पावर 4 का मान कितना होता है बताइए, 3 के पावर 4 का मान कितना बताइए 1 बताए थे, और 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, है ना, होगा ना। हाँ प्लस 3 है तो फिर 3 के पावर 3 कीजिएगा, फिर 3 के पावर 3 कीजिएगा तो क्या होगा 3 3 9 होती है 27। अभी इकाई को गुना कर दीजिएगा, समझ गए, आपका आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखिए हम ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं आप लोग को सबसे पहले, उसके बाद हम रेलवे का एग्ज़ाम में जो पूछा गया है उसका हम प्रश्न का हल करेंगे। चलिए 7 के पावर 71 है, इसको कैसे हल कीजिएगा तो इसको 7 लिखिए और 71 पहले 4 लिखिए यहाँ, या फिर भागा दे दीजिए आप 4 से, कितना होगा 4 एकम 4 भागा दे रहे हैं 4 एकम 4 3 बचेगा 4 7 28 17 चौका 68 हो गया, कितना बच गया शेषफल 3 तो जोड़ दीजिए, ठीक है ऐसे लिखिए। उसके बाद इसको कैसे कीजिएगा 6 गुने 4 से गुना कीजिए, 4 गुने कितना कीजिएगा 15 चौका 60 प्लस 3 एक बार में शॉर्ट में, और 3 के पावर 65 है, 3 गुने इसको कैसे कीजिएगा वही 15 चौका 60 और 5 65 15 चौका 60, या 4 गुने भी 15 कर सकते हैं, ठीक नहीं, प्लस 5 क्लियर हो गया। अब इसको हल कर दीजिए। 7 के पावर 4 का वैल्यू कितना हम बताए थे 3 के पावर 4 और 7 के पावर 4 का वैल्यू 1 के बताए थे, है ना, तो 1 के पावर 17 गुने 1 के पावर 3, ठीक है, गुने 6 के पावर 4 है तो 6 के पावर 4 या 6 के पावर कुछ भी रहेगा 6 होगा, क्लियर है, समझ गए। और 3 के पावर इसको बदलिएगा तो 3 के पावर 4 का वैल्यू 1 के बताया, 1 को 15 बार गुना कीजिए 1 होगा, और 3 के 5 बार फिर गुना कीजिएगा, 3 को 5 तो कितना होगा आंसर 65 है ना,